स्टिंग ऑपरेशन ने कर दिया संजय निषाद का बंटाढार। अपने ही कबूलनामे में बुरे फंसे संजय निषाद। स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद बढ़ी संजय की मुश्किलें। वोट बैंक के छिटकने का अब सता रहा है डर। गठबंधन साथियों से भी दूर होने का सता रहा डर। संजय निषाद के चौंकाने वाले कबूलनामे से मची सनसनी। देखिए कैसे संजय ने खुद को बताया पिछड़ों के लिए जहर। देखिए संजय निषाद के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सहयोगी बीजेपी ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ को लेकर संजय निषाद ने क्या कहा। कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड और भेद सब नेताओं के लिए जायज होता है और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जिनका वोट लिया जाएगा उन्हीं को बर्बाद करने का प्लान कुछ कुकुरमुत्ता जैसी योगी पार्टियों ने बना लिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी का भी नाम इसमें शामिल हो गया है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो रहा है जिसमें वो जहां हत्या आगजनी तक करवाने की बात कबूल कर रहे हैं वहीं खुद को पिछड़ों के लिए जहर बता रहे हैं। संजय निषाद का स्टिंग ऑपरेशन जब से वायरल हुआ है तब से पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है और गजब इस बात का है कि संजय निषाद का सियासी सफर भी खतरे में पड़ता अब दिखाई दे रहा है। जहां वोट बैंक छिटकने का डर है तो वहीं गठबंधन साथी के भी दूर होने का खतरा है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि संजय निषाद ने स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ कहा और क्या क्या खुलासा किया। विधानसभा चुनाव के पहले निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद स्टिंग ऑपरेशन में बुरी तरीके से फंस गए हैं। इससे किंग मेकर बनने का सपना देख रहे संजय निषाद को बड़ा झटका लगा है। संजय निषाद बीजेपी के सांसद प्रवीण निषाद के पिता हैं। इस स्टिंग में संजय निषाद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सपा को मार देगा। बीएसपी मर चुकी है और कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं रह गया है। संजय निषाद ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी हमारे लिए दुश्मन ही है। मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, हमारे लोग थाना फूंकने वाले हैं। इसके जैसी तमाम बातें संजय निषाद ने खुफिया कैमरे में अपने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कबूल की। इस स्टिंग ऑपरेशन से यूपी की सियासत में भूचाल आने के पूरे हालात हैं और फिलहाल स्थितियां काफी सनसनीखेज बनी हुई हैं। इस स्टिंग के प्रसारण के बाद से संजय निषाद ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज चैनल के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में संजय निषाद कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से 35 सीटें मांगी हैं। उनको उम्मीद है कि उन्हें 25 से 30 सीटें बीजेपी देगी। स्टिंग में संजय कहते सुनाई दे रहे हैं कि वे सपा को मारना चाहते हैं। संजय का दावा है कि यूपी में अभी 50-50 का मुकाबला है, वे जिधर जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। संजय निषाद ने कहा कि वो उन्हीं लोगों की टिकट देंगे जो उन्हें अधिक से अधिक धन देंगे, यानी सारी सीटें बेची जाएंगी। चुनाव जीतने पर हम कम से कम कैबिनेट मंत्री के 2 पद लेंगे, ये भी दावा किया। दोनों विभाग भारी भरकम होंगे और हम उन विभागों से जमकर धन कमाएंगे। संजय निषाद ने कहा कि मैं पिछड़ी जातियों के लिए जहर की तरह हूं। संजय निषाद आगे कहते हैं कि यूपी में हमसे बड़ा गुंडा कोई हो ही नहीं सकता। हम चुनाव में हत्या करवा सकते हैं, थानों को फूंक सकते हैं। हम लोगों को पढ़ाते हैं कि तुम्हें राजनीति से क्या फायदा मिलने वाला है। उन लोगों ने बहुत काम किए हैं। साथ ही कहा कि मुकेश सहनी अगर यूपी में आएंगे तो उन्हें मार के भगा देंगे। इस बार यूपी में चुनाव बहुत ही दिक्कत वाला होगा, करो या मरो का सवाल है। ऐसे में हम मारने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम पर केस दर्ज होगा तो हम सत्ता में आएंगे और केस वापस करवा लेंगे। हमें बंदूकें उठाने में कोई परहेज नहीं। हम 2-4 लोगों को चुनाव के दौरान जला देंगे, इसका हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। हम इसे भुनाएंगे। हम लोगों को संविधान पढ़ाएंगे, उनसे कहेंगे कि किस तरह हमें सत्ता हासिल करनी है। संजय निषाद के ये चौंकाने वाले कबूलनामे अब प्रदेश की सियासत में हलचल का माहौल पैदा कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो बीजेपी संविधान के दायरे में रहकर चुनाव लड़ने और हर काम करने का दावा करती है, उसकी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो क्या बीजेपी उनके साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। क्या बीजेपी अपने सांसद से उनके पिता के चौंकाने वाले कबूलनामे को लेकर सवाल पूछेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल तमाम हैं और आवाम अब जवाब जानना चाहती है और संजय निषाद जैसे नेताओं पर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये नेता
आखिर अपना घर भरने के लिए आवाम को जलाने तक के लिए तैयार हैं। आखिर इन नेताओं को ऐसा अधिकार दिया किसने? ऐसे नेताओं का सियासत से निकाला कर देना चाहिए। इन्हें ना तो टिकट मिलना चाहिए और इनके चुनाव लड़ने के अधिकार को चुनाव आयोग की तरफ से छीन लेना चाहिए। साथ ही इनके पूरे परिवार पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मंसूबे वाले नेता कभी देश प्रदेश के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते। इन्हें मौका मिलेगा तो ये आगजनी भी करेंगे, इन्हें मौका मिलेगा तो ये लोगों को जिंदा भी जलाएंगे, और इन्हें अगर मौका मिल गया तो ये फिर प्रदेश में आग भी लगा देंगे और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें फर्क सिर्फ इस बात से है कि इनकी जेब में धन कितना आता है। इसलिए अब आवाम को बहुत सोच विचार कर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।